प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास से संबंधित अभिलेखागारीय स्रोतों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अभिलेखागारीय स्रोत से हमारा अभिप्राय उस सामग्री से है जो हिंदी, राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी में लिखित पत्रों, बहियों, पट्टों, फाइलों, फरमानों, रिपोर्टों आदि के रूप में उपलब्ध होती है। मुग़ल शासकों को सरकारी कागजातों को सुरक्षित संग्रहित करने में रुचि थी। इस काम के लिए वे पृथक अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त करते थे। मुग़लों की इस रुचि का प्रभाव राजपूत शासकों पर भी पड़ा और उन्होंने भी अपने राजकीय कागजातों के संग्रह की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। अतः प्रत्येक राज्य ने इन पत्रों तथा अपने राज्य से संबंधित अन्य राजकीय कागजातों का सुरक्षित संरक्षित रखने पर ध्यान दिया। 18वीं सदी की राजनीतिक उथल-पुथल और मराठों की घुसपैठ के परिणामस्वरूप बहुत सी पुरालेखी सामग्री नष्ट हो गई, फिर भी कुछ अवशेष रह गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी का पुरालेख साहित्य आज भी राजस्थान राज्य के केंद्रीय पुरालेख विभाग, जिसे राजस्थान राज्य अभिलेखागार भी कहा जाता है, बीकानेर में जो है सुरक्षित है। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार और राजपूत शासकों का पत्र व्यवहार तथा राजपूत राज्यों में नियुक्त ब्रिटिश एजेंटों तथा रेजिडेंटों द्वारा अपनी सरकार को प्रेषित रिपोर्ट राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस प्रकार से उपलब्ध पुरालेखी सामग्री के वैज्ञानिक अध्ययन से राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में राजपूत राज्यों से संबंधित रिकॉर्ड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें फॉरेन एंड पॉलिटिकल कंसल्टेशन एंड प्रोसीडिंग्स, फॉरेन एंड सीक्रेट कंसल्टेशन एवं प्रोसीडिंग्स, डिस्पैच फ्रॉम एंड टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डिस्पैच फ्रॉम एंड टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लंदन तथा राजपूताना एजेंसी रिकॉर्ड विशेष महत्वपूर्ण हैं। इनके द्वारा हमें राजपूत राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियाँ, शासकों से लिए जाने वाले वार्षिक खिराज, शासकों और सामंतों के पारस्परिक संबंध, राजपूत शासकों के दरबार में ब्रिटिश समर्थक दलों, सैनिक बटालियनों की स्थापना, सामंतों की सैनिक सेवाएं, शासकों के उत्तराधिकारी और अभिभावक परिषद, राजपूत राज्यों की शासन व्यवस्था, सती प्रथा, कन्यावध कृषि, भूमिकर और भू बंदोबस्त, अकाल, शिक्षा, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, राहदारी और चुंगी शुल्क तथा परिवहन व संचार व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। इस सामग्री के अतिरिक्त कुछ राज्यों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख मारवाड़ प्रेसी, जयपुर प्रेसी, मेवाड़ प्रेसी आदि उपलब्ध होती हैं, जिससे संबंधित राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स का संक्षिप्तीकरण करके संबंधित राज्य के बारे में पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। उदाहरणार्थ, मेवाड़ प्रेसी में 1818 से 1874 ईस्वी तक मेवाड़ और ब्रिटिश सरकार के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 4 अध्याय दिए गए हैं। प्रथम अध्याय में मेवाड़ सरकार व ब्रिटिश के संबंधों की व्याख्या की गई है। दूसरे अध्याय में महाराणा व सामंतों के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए सामंतों पर महाराणा के प्रभुत्व को स्थापित करने हेतु ब्रिटिश सरकार के प्रयत्नों की व्याख्या की गई है। तीसरा अध्याय अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित है तथा चौथा अध्याय भोमट क्षेत्र में भीलों व गरासियों के रीति रिवाज तथा उस क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रयत्नों की व्याख्या की गई है। अंत में परिशिष्ट में कर्नल सदरलैंड की रिपोर्ट है, जिसमें राजपूताना के विभिन्न रजवाड़ों के शासकों व उनके सामंतों के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार आधुनिक राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली उपलब्ध सामग्री महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में उपलब्ध फारसी भाषा में लिखित फरमान, मंसूर, रुक्का, निशान, हस्बुल हुक्म, इंसा और रुक्कियात तथा वकील रिपोर्ट महत्वपूर्ण सामग्री हैं। इनमें से फरमान, मंसूर, रुक्के स्वयं मुगल सम्राट द्वारा जारी किए जाते थे। सामंतीय शाही वंश से संबंधित लोगों, शाही मनसबदारों तथा विदेशी शासकों के नाम से जारी किए जाते थे। सम्राट द्वारा जारी किए जाने वाले कागजातों पर सम्राट का तुगस होता था। इसके साथ स्वयं सम्राट द्वारा
लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ अथवा उसके दाएं हाथ के पंजे का निशान होता था। जहांगीर के समय में नूरजहाँ के प्रभुत्व काल में सरकारी कागजातों पर नूरजहाँ की मुहर भी लगाई जाती थी। राजस्थान के कुछ शासकों ने इस प्रकार के फरमानों मंसूरों रुकों को संरक्षित रखा, जो इस समय बीकानेर के राज्य अभिलेखागार में मौजूद हैं। इनमें राजपूत शासकों और मुगल शासकों के आपसी संबंधों तथा मुगल सम्राट की सुरक्षा में राजपूत शासकों के योगदान की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। हाल ही में बीकानेर राज्य अभिलेखागार जो है, वहाँ से मुगल शासकों के फरमान और ये जो मंसूर मिले हैं, उनको अभिलेखागार की तरफ से प्रकाशित करना भी शुरू कर दिया गया है। मुगल सम्राट की आज्ञानुसार शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात हस्बुल हुक्म, इंसा, रुकयात के नाम से पुकारे जाते थे। राजपूत शासकों की तरफ से सम्राट तथा शहजादों की सेवा में प्रेषित कागजात अर्जदास्त के नाम से पुकारे जाते थे। ये भी प्रचुर मात्रा में पुरालेख विभाग में उपलब्ध हैं। मुगल शासनकाल में प्रत्येक राजपूत शासक मुगल दरबार में अपना वकील रखता था, जो अपने शासक को दरबार की गतिविधियों के बारे में नियमित रूप से सूचना भेजते रहते थे। इनको वकील रिपोर्ट कहा जाता था। इसके अध्ययन से न केवल राजपूत शासकों और मुगल सम्राटों के आपसी संबंधों का ही पता चलता है, अपितु मुगल दरबार में होने वाली कूटनीतिक घटनाओं, राजनीतिक षड्यंत्रों, उत्तराधिकारी संघर्ष और अमीरों की दलबंदी की भी जानकारी मिलती है। वकील रिपोर्ट से राजस्थान के इतिहास के तिथिक्रम को निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। राजपूत राज्यों में बहियाँ लिखने की परंपरा मध्यकाल में शुरू हो चुकी थी। जिन बहियों में राजा की दैनिक चर्या का उल्लेख रहता था, उन्हें हकीकत बहियाँ कहा जाता था। जिनमें शासकीय आदेशों की नकल होती थी, उन्हें हकूमतरी बही, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आने वाले पत्रों की नकल जिसमें रखी होती थी, उसे खरीता बही, विवाह शादी से संबंधित बही ब्यावरी बही, सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित बहियाँ कमठाना बही इत्यादि बहुत सी बहियाँ अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। राज्य अभिलेखागार बीकानेर में जिन प्रमुख राज्यों के रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं, उनमें जैसे जोधपुर राज्य से संबंधित रिकॉर्डों में हकीकत बहियाँ, हकीकत खाता रजिस्टर, हकीकत खाता बहियाँ, खास रुक्का परवाना बहियाँ, हथ बहियाँ, अर्जी बहियाँ, खरीता बहियाँ, सनद बहियाँ, ओधा बहियाँ, ब्यावरी बहियाँ, हवाला बहियाँ, पट्टा बहियाँ, दस्तरी रिकॉर्ड बहियाँ, जमा खर्च बहियाँ आदि प्रमुख हैं। पट्टा बहियाँ विक्रम संवत 1764 से विक्रम संवत 1997 तक की हैं, उपलब्ध होती हैं। इनमें शासक द्वारा प्रदान की जाने वाली जागीरें, गांव, डोली की भूमि के आदेश की नकलें हैं। खास रुक्का परवाना बहियों में वे शासकीय आदेश उपलब्ध होते हैं, जिसके द्वारा सामंतों तथा शासकीय अधिकारियों द्वारा राज्य की विशिष्ट सेवा के बदले राज्य द्वारा उन्हें विशेषाधिकार अथवा रियायतें दी जाती थी। खास रुक्का स्वयं महाराजा द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति को लिखा जाता था, उसकी नकलें इन बहियों में मिलती हैं। अर्जी बहियों में सामंतों से प्राप्त होने वाले पत्रों की नकलें होती थी। इन बहियों की संख्या 16 है तथा इनमें महाराजा और सामंतों के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। खरीता बही और खरीता रजिस्टर में उन पत्रों की नकलें हैं जो जोधपुर राज्य द्वारा पड़ोसी राज्यों में भेजे जाते थे तथा पड़ोसी राज्यों द्वारा जोधपुर राज्यों को भेजे जाते थे। ब्यावरी बहियाँ की संख्या 9 है। इनमें अंतर्राज्यीय वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त शासकों, राजकुमारियों के विवाह के लिए किए गए खर्च की जानकारी मिलती है। ओदा बहियाँ 7 हैं और इनमें सामंतों के अधिकार एवं विशेषाधिकार के अतिरिक्त राज्य के दीवान तथा अन्य अधिकारियों के पद और कार्यों की जानकारी मिलती है। हथ बहियों में महाराजा के व्यक्तिगत पत्रों की नकलें हैं तथा धार्मिक मामलों में के गुप्त पत्र व्यवहार की नकलें हैं। इसके अतिरिक्त इन बहियों में राज्य द्वारा समय समय पर बनाए जाने वाले नियम उपनियम भी उपलब्ध होते हैं। खजाना बहियों में राज्य की आय और व्यय का विवरण उपलब्ध होता है। इन बहियों के अलावा अन्य और भी बहियाँ जोधपुर राज्य से संबंधित उपलब्ध होती हैं, जैसे हकीकत खतूनिया, चौपानिया, पट्टा खतूनिया बही आदि, जिनमें राज्य और जनजीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती हैं। इन बहियों के अलावा अनेक पत्रावलियाँ भी मिलती हैं, जिनमें राज्य और पॉलिटिकल एजेंट के बीच होने वाला पत्र व्यवहार उपलब्ध होता है। जागीर रेजिडेंसी की पत्रावलियों से संबंधित, जागीर से संबंधित अंग्रेजों एवं ठाकुरों से हुए पत्र व्यवहार की सामग्री उपलब्ध होती हैं।
इसी प्रकार उदयपुर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स में बख्शीखाना भैया महत्वपूर्ण हैं, जिनमें कुछ भैया मेवाड़ की आय व्यय से संबंधित जानकारियाँ देती हैं। कुछ भैयों में महाराणा तथा अन्य व्यक्तियों के बीच हुए पत्र व्यवहार की नकलें हैं, जिनमें मेवाड़ के राजनीतिक इतिहास, महाराणा व सामंतों के पारस्परिक संबंधों, राज्य की आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। ये भैया लगभग विक्रम संवत 1894 से आगे की जानकारियाँ भी देती हैं। मेहता संग्राम सिंह कलेक्शन में मेवाड़ की आय व्यय संबंधित आंकड़े, महाराणा, सामंतों, ब्रिटिश अधिकारियों के पत्रों की नकलें तथा कुछ मूल पत्र भी हैं। इसी प्रकार श्यामलदास कलेक्शन भी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जो कविराज श्यामलदास ने वीर विनोद का प्रणयन करने से पूर्व संग्रहित किया था। इसके अतिरिक्त मेवाड़ राज्य से संबंधित कुछ भैया जैसे देवस्थान भैया, सिलेखाना के कागजात, हिसाब के रिकॉर्ड्स, उदयपुर रेजिडेंसी की पत्रावलियाँ आदि सामग्रियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। बीकानेर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स में मालरी भैया, हासिल भैया, खालसा के गाँव की भैया, जमा खर्च भैया, पुण्यार्थ भैया, कमठाना भैया, मोदीखाना भैया, जगात्री भैया, कागदारी भैया आदि प्रमुख हैं। जयपुर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स में सियाजूर और दस्तूर कोमवार के अलावा तोजी रिकॉर्ड्स, नक्शा जमा परगनात, कारखाना जात फाइलें आदि महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त खरीते, खतूत अहलकारान, अर्जियाँ, इकरारनामे आदि जयपुर के राजनीतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। प्रशासन संबंधित जानकारियों के लिए संदेह, परवानों की प्रतिलिपियाँ, विभिन्न विभागों से के स्याह व आवारिजा, रोजनामा, दफ्तर बख्शी, अड़सट्टे, दस्तूर उल अमल, यादाश्ती परदाख्ती, तनख्वाहदार परगनावती, दीवानी के आदेश, रोजनामचा, चौतरा डोडी बाजार, जागीर कागजात, इनाम कागजात, न्याय सभा कागजात, हरकारों की रिपोर्ट आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। सियाजूर में राज परिवार से संबंधित खर्चे की जानकारी मिलती है। तो दस्तूर कोमवार की 32 जिल्दों से विभिन्न कौमों के प्रमुख व्यक्तियों को दरबार की तरफ से दिए जाने वाले सम्मान आदि की जानकारी मिलती है। कोटा राज्य से संबंधित भंडार बस्ती की जिनकी संख्या 150 से ऊपर है से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती हैं। अजमेर से प्राप्त दरगाह की फाइलें तथा अजमेर के कमिश्नर ऑफिस की फाइलों से भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में उपर्युक्त विभिन्न राज्यों से संबंधित रिकॉर्ड्स के अलावा अन्य अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। जैसे चूरू के मिर्जामल पोतेदार के रिकॉर्ड्स से हमें राजस्थान के व्यापार, वाणिज्य, व्यापारियों और व्यापारियों की बीमा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती हैं। व्यापारियों के माल के आने जाने पर अनेक सेठ, साहूकार व फर्में उनका बीमा करती थी। इस संबंध में भी प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध होती है, जैसे नोंद भई, राजनावा भई, कागज भई आदि। राजस्थान के राजपूत राज्यों का मराठों से लंबे समय तक संबंध रहा, अतः राजपूत राज्यों और मराठों के पारस्परिक संबंधों के लिए मराठी स्रोत अन्य राज्यों के अभिलेखागारों में उपलब्ध होते हैं। ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, बम्बई और पूना के अभिलेखागारों में इस संबंध में महत्वपूर्ण सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं। राजपूत राज्यों और मराठों के संबंधों के अतिरिक्त उत्तर मुगलकालीन दरबार की राजनीति, मुगल दरबार में राजस्थानी शासकों की गतिविधियों तथा मुगल दरबार में राजपूत शासकों की राजनीतिक चरित्र की विशेषताएं भी एक सामग्री में उपलब्ध होती हैं। यह सामग्री बहुत कुछ प्रकाशित भी हो चुकी है, जो शोधार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। राजस्थान के पूर्व जागीरदारों व उनके परिवार के पास भी ऐतिहासिक सामग्री का विस्तृत भंडार है। ऐसे दस्तावेजों और बहियों की संख्या हजारों में है। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े मंदिरों के पुजारियों, पंडों, जैन यतियों और सेठ साहूकारों के पास भी महत्वपूर्ण अभिलेखों का संकलन है। उदयपुर विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर के.एस. गुप्ता के पास बनेड़ा अभिलेखों का संग्रह है, जो बनेड़ा के अतिरिक्त उदयपुर राज्य से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता है। साथ ही अनेक संस्थानों में भी अभिलेखीय सामग्री उपलब्ध होती हैं, जिनमें नट नागर शोध संस्थान सीतामऊ, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी, प्रताप शोध संस्थान प्रतिष्ठान उदयपुर, साहित्य संस्थान उदयपुर, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर तथा राजस्थान के विभिन्न भागों में भी स्थित प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानों में भी महत्वपूर्ण सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं। उपर्युक्त ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन कर राजस्थान के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। राजस्थानी इतिहास के नए तथ्यों की जानकारी और भी अधिक हो सकती है।
यदि निजी संग्रह की सामग्री भी शोधार्थियों के अवलोकनार्थ रख दी जाए तो उससे भी हमें राजस्थानी इतिहास को समझने, मूल्यांकित करने से संबंधित हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी।